आइए शुरू करते हैं मैथ की क्लास मस्ती के साथ आपके अपने मनोज सर के साथ। आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो कि 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लाए हैं, जो कह रहा है कि आकृति में ये और ये घटाकर मान बताइए कि कितना होगा। तो सबसे पहले इस आकृति को में हम ये देखेंगे कि किस चीज़ की कमी है। हमारे पास बेस की कमी है। बेस क्या होता है? अगर मैं आर से मानूं, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कैसे मानते हैं। तो इन दोनों के पीछे को बेस बोलते हैं और इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले को यश कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू यक्स है, सॉरी हाइपोटेनस की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है और बेस की वैल्यू नहीं दिया है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो दिया है वो 12 दिया है। देखिए 13 का होता है 169 169 यक्स स्क्वायर, 12 का होता है 144। ये एच की जो वैल्यू है, यच की वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर है। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 144 144 और एक्स स्क्वायर, तो ये 25 होगा जो कि यक्स स्क्वायर है। और 5 का स्क्वायर है, ऐसे होगा, ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट में हो जाएगा, तो यानी कि 5 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो यक्स की जो वैल्यू आई हमारी, यक्स की वैल्यू हमारी आई 5 सेंटीमीटर। और इसी यक्स को हम कहेंगे बेस, यानी बेस की वैल्यू हमारी b इक्वल टू यक्स है और x इक्वल टू कितनी आ गया, वैल्यू आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, हमारा यही जो है वो 5 आया है बेस। अब हम यहां से ये एंगल आर से हम किसका आर के लिए क्या निकालना है, कॉट आर। कॉट आर की वैल्यू कुछ नहीं, कॉट आर का 10 का उल्टा होता है। 10 रुपए में हम समझाए पूरी भुजिया को आप उल्टा लिख दीजिए। लेकिन एक और चीज आर, अब बताइए आर बेस क्या है, यहाँ पे बेस की वैल्यू जो है वो 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 12 है। तो ये तो रहा हमारे पास आर का, लेकिन अभी पी से हमको पता करना है। तो ये पी है, ये आर है और ये क्यू है, और इस पर हमको यहां से पता करना है। कोई नहीं, 10 पी और 10 रुपए में हमने क्या पढ़ा है, पूड़ी और भुजिया। तो जब हम यहां से पढ़ रहे हैं पी से, तो पूड़ी की वैल्यू सामने वाली होती है और सामने वाली वैल्यू 5 है। और बेस क्या होता है इन दोनों के पीछे, इन दोनों की वैल्यू क्या है पीछे, 12 है। अब हमको चाहिए 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की वैल्यू 5/12 है और कॉट आर की वैल्यू भी हमारा 5/12 है, जो कि सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें ये कह रहा है कि साइन का मान दिया है तो कॉस और टेन का मान का परिकलन कीजिए। कुछ नहीं करना, इसमें जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सिखाया है सिर्फ वही करना है। साइन का मान दिया है और साइन का मान हमने पढ़ा सिग्नेचर करने के लिए प्रिंसिपल के घर, जो कि वैल्यू दिया है 3/4। तो जो हम एक तरह से समझ लेंगे कि p की वैल्यू जो होती है वो 3x मानेंगे हम, और h की जो वैल्यू होती है उसको हम 4x मानेंगे, जो कि यहाँ हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं दिया है। हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं दिया है। अब हम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे, जो कि हाइपोटेनस 4x स्क्वायर होगा। बेस हमारा, बेस को तो बेस ही रहने देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, 3x स्क्वायर। अब इसमें 4 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है x 16 और x का स्क्वायर 16, सॉरी x का स्क्वायर x ही होगा, और ये जो होगा वो 9x स्क्वायर होगा। तो इस प्लस है इधर भेजेंगे, 16 9 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो 16 में से अगर हम 9 घटा दें 7x स्क्वायर बचेगा और ये हमारा ये हो जाएगा। इससे हम इसको रूट में लगा के, और x स्क्वायर पहले से है, देखिए अगर हम 7 को समझे, 7 को अगर रूट लगा के स्क्वायर करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x स्क्वायर पहले से ही है। तो अब हम पूरा लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। बेस को इधर भेजेंगे, पूरा रूट होगा ये,
तो ये वाला स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, यानी कि जो हमारी बेस की जो वैल्यू है ना, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो जो हमारा बेस की जो वैल्यू है, बेस वो हमारा √7x, ये आंसर आया। अब कुछ नहीं, हमको ए से ही वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू दिया था वो ए से है और पूछ भी रहा है ए से, तो कुछ नहीं, कॉस है। पैसा कमाने के लिए सबसे पहले बेस और तब जाके हाइट। तो कुछ नहीं, बेस कितना है √7x, हाइपोटेनस कितना है 4x, ये इससे कट जाएगा, यानी आंसर हमारा ये आ जाएगा। इसी तरह अगर 10a की बात कर रहा है तो 10 रुपये में होता है पूरी और भुजिया। तो जो पूरी की वैल्यू है p की, वो हमारा 3x है, और ये जो है हमारा कितना है, बेस जो है वो कितना है, बेस निकाले हमने अभी √7x, इससे ये कट जाएगा। तो जो वैल्यू है हमारा √7, देखो ये भी आंसर है, लेकिन यहाँ रेशनलाइजेशन, हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आएगा करने पे 3√7/7, ये आंसर हो जाएगा मेरा। कॉट ए का मान इतना दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, हम वही काम करेंगे। हमने कॉट ए यानी 15 कॉट ए बराबर 8 देखा है, तो कॉट ए की जो वैल्यू होगी वो 8/15 होगी। और कुछ नहीं, हमको ये बात पता है कि 10 रुपये में होता है पूरी भुजिया, और ठीक उसी का अगर उल्टा करें तो कॉट की वैल्यू आती है। तो पूरी और भुजिया जो है ना हमारा, यानी कि कॉट ए का मान पूरी भुजिया उल्टा लिख दीजिए, यानी यहां से हम ये समझेंगे p की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 8 है, यानी कि p की वैल्यू हम लिख सकते हैं 15x और b की वैल्यू लिख सकते हैं 8x, और हमारे पास h की वैल्यू नहीं है, यानी h की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और जो हाइपोटेनस है वो तो दिया नहीं है। बेस की वैल्यू कितना है 8x का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15x का होल स्क्वायर। ये जो है ना 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और जब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ये जो है ना 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और ये जो है ना वो x स्क्वायर, इसको जोड़ूंगा मैं तो ये बनेगा हमारा 289x स्क्वायर, और जो भी यच है और ये भी यच का रूट में हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर और x का स्क्वायर बनेगा ये, जो कि हम आगे लिख सकते हैं 17x का होल स्क्वायर, और फिर एक रूट बना सकते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, जो कि अब हमारा h की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 17x। ठीक है, इसी तरह डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे अब हम साइन ए का। साइन ए हमने क्या पढ़ा, सिग्नेचर करने के लिए प्रिंसिपल के घर। साइन ए की जो वैल्यू बनेगी, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 15x है, हाइपोटेनस यानी घर 17x है, ये इससे कटेगा, और हमारा साइन ए की वैल्यू जो होगी वो 15/17 हो जाएगी। इसी तरह सेक का मान पूछ रहा है, सेक। देखिए सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले बेस और तब जाके हाइट, तो जो भी चीज लिख रहे हैं वो उल्टा लिख देंगे। इसी तरह इसमें जो h की वैल्यू जो है वो क्या है, हमारी 17x है, b की वैल्यू क्या है 8x है, ये इससे कट जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा सेक ए बराबर 17/8 आंसर होगा।